और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 नापी गई। तो वहीं फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पूर्वी अफगानिस्तान में झटके महसूस किए गए, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इन सब के बीच अफगानिस्तान में भूकंप की जानकारी और इसी के साथ साथ कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी हिस्से में यह भूकंप आया। भूकंप की वजह से अब देखिए पूरे इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ इंतजार करना होगा क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा पता चल पाएगा कि आखिर इस इलाके में क्या कुछ हुआ है। अफगानिस्तान से अब देखिए ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि जो पूर्वी हिस्से का इलाका है वहां पर अक्सर हम देखते हैं भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और इस बार जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 5.8 नापी गई है। एक तरफ अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अमेरिका के साथ बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके सिक्योरिटी गार्ड अमेरिकी प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अमेरिकी धरती पर अजरबैजान के राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड अमेरिकियों पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अमेरिकियों पर सिक्योरिटी गार्ड्स कहर बरपा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे ही उनके नागरिकों को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा जा रहा है और अमेरिकी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। वीडियो वॉशिंगटन का है, जहां अमेरिकी प्रदर्शनकारियों की इसलिए पिटाई हो रही है क्योंकि वो अजरबैजान में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे और अलीयेव के काफिले के सामने नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में शामिल होने वॉशिंगटन पहुंचे थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इसी बीच अमेरिकियों की पिटाई के मामले को अमेरिकी विदेश विभाग के पास भेज दिया गया है। तो वहीं यूपी के रायबरेली में एक अजब ही मामला सामने आया है, जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर को 1 करोड़ 25 लाख रुपए की जीएसटी चोरी का नोटिस भेजा गया, जिसको लेकर पूरा परिवार इस वक्त सख्ते में आ गया है। मोहम्मद शाहिद मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजर बसर करते हैं। इनके पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक गई जब इन्हें पता चला कि इन्हें जीएसटी चोरी के लिए 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। हैरानी की बात यह है कि इस नोटिस में बताई रकम का 1% भी इस कारीगर के पास नहीं है। डाक के जरिए मिले इस नोटिस से पूरा परिवार हैरान और परेशान है। न हमारे पास इक्को बिस्वा खेती है, न इक्को बिस्वा जमीन है मेरे पास। वर्का जहाँ से आया है वर्का वापस हो जाए, हम बहुत परेशान है। नित्य टाइम लड़का बच्चा सब लोग नहीं परेशान हो रहे, दवा खाए हम तुरंत खत्म हो जाएंगे। मोहम्मद शाहिद खुद को एक बड़ी साजिश और धोखाधड़ी का शिकार बता रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फ्रॉड किया गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जानकारी ये है कि यहां पर 3 लोग झुलस गए। तो वहीं अब इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में अवैध रूप से बम बनाए जाने का कारोबार चल रहा था और अब इसको लेकर अमित मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना साध दिया है। फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और इसके बाद भीषण आग ने यहां पर पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद भीषण आग की लपटें उठने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार भी छा गया। तेज धमाके की वजह से यहां पर आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दमकल कर्मियों को बुलाने की गुहार लगाने लगे। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की कि फैक्ट्री में अवैध रूप से बम बनाए जाने का कारोबार चल रहा था। वहीं फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से इस पूरी घटना की एनआईए जांच कराने की मांग की गई है। तो वहीं अमित मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बम बनाना ही एकमात्र कारोबार बचा है। वहीं राजस्थान की जयपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ भजन सरकार का एक्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है, जहां मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया। अवैध कब्जे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भजन सरकार का बुलडोजर अब चौमू में पहुंचा तो कब्जाधारियों में इसको लेकर हड़कंप मच गया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान 4 बुलडोजर से करीब 7 बीघा जमीन पर बसाई गई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे मंदिर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बंदोल माता के जो मंदिर है उसका रास्ता और उसकी पार्किंग के लिए जो जगह थी शिवाई चक, उस पर कब्जा कर रखा था। इनको 2 बार हमने पहले भी चेतावनी दी लेकिन इन्होंने खाली नहीं किया, तो इस सरकारी जमीन को आज अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। तो वहीं चौमू में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन के एक्शन से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से जारी की गई कई नोटिस के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है।